बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु माने जाते हैं। वे ज्ञान, धन, सुख, सम्मान और सौभाग्य के दाता हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है और बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे गरीब पुजारी की है जिसकी सच्ची भक्ति देखकर स्वयं देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी पर प्रकट हो गए। ये कथा सुनकर हर भक्त का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठेगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण पुजारी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके घर की छत टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था और कई बार खाने तक के लिए अन्न नहीं होता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। हरिदास का भगवान पर अटूट विश्वास था। विशेष रूप से वो हर गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखता था। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पीले वस्त्र पहनता और केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करता। उसकी पत्नी कभी कभी दुखी होकर कहती, इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारे घर में दुख ही दुख क्यों है? हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान परीक्षा लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है उसे एक दिन अवश्य आशीर्वाद मिलता है। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अगर तेरे बृहस्पति भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो तुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? लेकिन हरिदास कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वह शांत मन से भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन गुरुवार आया। उस दिन हरिदास के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, आज पूजा कैसे होगी? चने नहीं है, गुड़ नहीं है, दीपक के लिए तेल भी नहीं बचा। हरिदास ने आसमान की ओर देखकर कहा, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वही पूजा की व्यवस्था भी करेंगे। इतना कहकर वो खाली थाली लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान के सामने दीपक रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे देवगुरु बृहस्पति, आज आपके भक्त के पास कुछ नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रख लीजिए। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। उसके शरीर पर पीले वस्त्र थे और चेहरे पर अद्भुत तेज चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर हरिदास का मन श्रद्धा से भर गया। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, पुजारी जी, आज पूजा नहीं होगी क्या? हरिदास ने विनम्रता से कहा, भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य होगी, लेकिन आज मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पोटली खोली। उसमें पीले फूल, चने की दाल, गुड़, हल्दी और घी रखा हुआ था। वो बोला, लो, इससे पूजा कर लो। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन है प्रभु? आज आपने मेरी लाज बचा ली। वृद्ध केवल मुस्कुराता रहा। पूजा शुरू हुई। जैसे ही हरिदास ने ओम ब्रिन बृहस्पते नमः मंत्र का जाप आरंभ किया, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। मंदिर के बुझ चुके दीपक अपने आप जल उठे। गांव के लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गया। हरिदास पूरी श्रद्धा से आरती गाने लगा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। आरती समाप्त होते ही अचानक तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो वो वृद्ध ब्राह्मण वहां नहीं था। तभी आकाश से दिव्य आवाज गूंजी, हे हरिदास, मैं ही देवगुरु बृहस्पति हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आज स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। पूरा मंदिर जय बृहस्पति भगवान के जयकारों से गूंज उठा। आकाशवाणी फिर हुई, जो भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, पीले वस्त्र धारण करता है और श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। इतना कहते ही मंदिर में पीले फूलों की वर्षा होने लगी। उस दिन के बाद हरिदास का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आशीर्वाद लेने आने लगे। लेकिन हरिदास कभी घमंडी नहीं बना। वो पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता और भगवान की सेवा करता रहा। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग हर गुरुवार को उसके साथ बैठकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने लगे। गांव में खुशहाली फैल गई। लोगों के जीवन से कलह और दुख दूर होने लगे। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी हरिदास के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन शांति नहीं थी। उसने पूछा, पुजारी जी, आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो आपको हमेशा खुश रखता है? हरिदास मुस्कुराकर बोला, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। जिसके पास भगवान का विश्वास है, उसे संसार की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने भी गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके घर की परेशानियां दूर होने लगी। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सम्मान अवश्य आता है।
कथा से मिलने वाली शिक्षा भगवान सच्ची श्रद्धा देखते हैं, धन नहीं। कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुवार का व्रत जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। बृहस्पति भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक दिन सत्य का ज्ञान अवश्य होता है।